अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और आज की वीडियो में हम पाइथन में जो लिस्ट होती है वो किस तरह से बनाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लिस्ट से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस हैं जिसमें उसमें मॉडिफिकेशन आ गई, उसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है और फॉर लूप्स किस तरह से लगेंगे, इफ एंड एल्स की कंडीशन कैसे लगेंगी और उसमें जो भी डिफरेंट ऑपरेशंस होंगे, मतलब ग्रेटर देन, लेजर देन और इस तरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें लिस्ट में पॉसिबली की जाती हैं वो इसमें पूरी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आप कोशिश करके इस वीडियो को जो है ना पूरा देखें। और जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक क्रोम की जो है ये पिक्चर इन पिक्चर एक्सटेंशन जो है ना इंस्टॉल कर दें। इससे ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सटेंशन है इस सेंस में कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, तो आप क्या करें, इसको क्लिक करें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर वो वीडियो जो चल रही है यहाँ पर वो इधर आ जाएगी। ठीक है, तो आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर बैठे हैं तो आप इस वीडियो को मेरे साथ पैरेलली कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको प्ले करें, जो भी मैं अपना कोड कर रहा हूँ आप इसको शॉर्ट कोड एग्जीक्यूट लिख करें, देते देन आप इसको स्टॉप करें। इस तरह से करके जो है ना आप करेंगे ना तो आप फ़ौरन से जो है ना सारे भी जो भी चीज़ें जो है मैं डिस्कस करूंगा तो वो आप खुद ब खुद मेरे साथ करते जाएंगे, क्योंकि सुनने से बेहतर है कि आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो हम इसको बिगिन करते हैं कि भाई लिस्ट है क्या। लिस्ट पाइथन में हम उस चीज़ को कहते हैं कि जो ब्रैकेट से स्टार्ट होती है और उस ब्रैकेट के अंदर जो है आप जो भी डेटा टाइप रखना चाहे आप रख सकते हैं। आइदर डेटा टाइप से मुराद क्या है कि आइदर आप इंटीजर्स रख सकते हैं, इधर आप स्ट्रिंग रख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स रख सकते हैं, जो भी चाहें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू कैन मेक अ लिस्ट दैट इंक्लूड्स द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आर द नेम्स ऑफ ऑल द पीपल इन योर फैमिली। ठीक है, आप जो भी चाहें, यू कैन पुट एनीथिंग यू वांट इनटू अ लिस्ट। ठीक है, तो एंड द आइटम्स इन योर लिस्ट डोंट हैव टू बी रिलेटेड इन एनी पर्टिकुलर वे। जैसे इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 और यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग लिख दी। लिस्ट बेसिकली हम यूज़ करते क्यों हैं, देखें जैसे आपकी डे टू डे में एक्टिविटीज़ में आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है नोट डाउन करते हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूमेरिक की लिख दें, आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है लिखते हैं। तो उस चीज़ को जो है ना ऑटोमेट हम किस तरह से करें प्रोग्रामिंग के थ्रू, उसमें जो है ये लिस्ट काम आती है। ठीक है, बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर कोशिश करके आखिर तक देखिएगा, तो लिस्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई है कि आइटम्स इज इक्वल टू द 1 2 3 4 और देन सद्दाम लिखा है, एक स्ट्रिंग दे दी। अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो ये पहले इसने लिस्ट को प्रिंट किया और देन अगेन मैंने उसका टाइप देखा तो भाई ये कह रहा है कि ये लिस्ट है तुम्हारी। ठीक है, अगर आप लिस्ट में कुछ भी नहीं दे रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि a इज इक्वल टू द ब्रैकेट, देन मैंने प्रिंट कर दिया और टाइप मैंने दिखा है, तो ये कह रहा है कि भाई ये एम्प्टी ब्रैकेट है, एम्प्टी एक चीज़ है और उसका टाइप जो है वो लिस्ट है। ठीक है, अगेन यहाँ पर अच्छा मैं अक्सर ये करता हूँ अपनी वीडियोस में कि जो भी कोड होता है जो है ना वो मैं पहले से ही कर देता हूँ और फिर मैं जो है ना आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी चीज़ें जो होती हैं ना रिलेटेड उस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना मैं पहले से ही कर देता हूँ, ताकि शॉर्ट पीरियड में आपको समझ में आ जाए कि भाई अगर ये चीज़ जो है ना मुझे करनी है तो मैं किस तरह से करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि भाई बाईसाइकिल्स और उसमें मैंने डिफरेंट नेम दिए थे, देन मैंने उसको सिंपल प्रिंट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने उसका टाइप देखा है तो ये कह रहा है कि भाई ये तुम्हारी जो है बाईसाइकिल्स जो का जो टाइप है वो लिस्ट है। ठीक है, अगेन यहाँ पर एक हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर हमें लिस्ट में एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन ए लिस्ट, अगर हम चाह रहे हैं कि भाई लिस्ट में से मुझे डिफरेंट एलिमेंट्स चाहिए तो वो आप किस तरह से करेंगे। सिंपल, ये मैंने एक लिस्ट बनाई है, अगर आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पर, तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर एक मैंने लिस्ट बनाई है और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसका फर्स्ट आइटम चाहिए, तो आप सिंपल ऐसे करें तो ये आपको फर्स्ट आइटम मिल जाएगा। आप चाह रहे हो कि भाई मुझे इसका ये वाला, अच्छा देखें पाइथन में जो है हमेशा जो लिस्ट स्टार्ट होती है या जो भी कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है वो ज़ीरो से होती है। चाहे आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी करें, तो पाइथन जो है अपनी जो इंडेक्सिंग है ना वो ज़ीरो से स्टार्ट करता है। तो ये आप थोड़ा सा अपनी जहन में रखें। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 1 से स्टार्ट होता है, पर पाइथन में जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है।
जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसको काउंट करें तो किस तरह से करेंगे, ये जो ट्रैक है ये 0 है, ये 1 हो गया, देन ये 2 हो गया, ये देन 3 हो गया, ठीक है। तो वैसे तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, पर ये जो काउंट जो है 0 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे थर्ड वाला आइटम चाहिए तो इस तरह से होगा। अगर मैं 4 लिखूंगा तो ये एरर देगा कि भाई 4 तो तुम्हारे पास कोई आइटम ही नहीं है, तुम किस तरह से करोगे लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अच्छा, दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप ऑल द वे काउंट नहीं करना चाह रहे और आप चाह रहे हो कि भाई मुझे लास्ट वाला आइटम मिल जाए, तो आप कैसे करोगे, ये ऐसे, ठीक है। तो ऐसे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने अगेन ये किया हुआ है कि भाई ये एक लिस्ट बनाई हुई है, उसका मैं पहला आइटम जो है अपना वो देखना रहा हूँ और उसके बाद मैं उसका दूसरा देख रहा हूँ, तो इस तरह से, ठीक है। ये अगेन मैंने वही एग्जांपल जो यहाँ पे ऊपर पे डिस्कस किया था वो नीचे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, लिस्ट में मैंने जैसे आपको कहा था कि आप स्ट्रिंग्स भी रख सकते हैं, इंटीजर्स भी रख सकते हैं, लिस्ट में आप एक और लिस्ट भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये होता है कि ये आपने एक यहाँ पर लिस्ट लिखी है, एक और लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, जैसे नहीं यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में हम लिखे 2.1 2.5 2 पॉइंट समथिंग, तो लिस्ट के अंदर भी लिस्ट होती है। तो वो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो ये देख लें। यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक सद्दाम देन 1 2 और उसके बाद मैंने 8 9 लिख दिया। तो अगर मैं लिस्ट का पहला आइटम देखूँ तो वो तो सद्दाम है, और अगर मैं तीसरा आइटम देखूँ तो वो ये कह रहा है कि भाई 8 9 है, और अगर मुझे सिर्फ चाहिए 8, ठीक है, तो आप सिंपल क्या करोगे, अगेन एक ब्रैकेट स्टार्ट करो और यहाँ पर 0 दे दो, तो ये आपको इस तरह से मिलेगा। अगर आपको 9 चाहिए तो ये ऐसे। स्ट्रिंग लिस्ट से और ज़्यादा किस तरह से सिलेक्शन होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, पर मैं आप थोड़ा सा फॉलो करते जाएं, जो मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैंने सारी चीज़ें जो है ना लिस्ट की इंक्लूड की हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर थे कि अच्छा, दूसरा ये है कि लिस्ट जो प्रिंट कर रहा है उसका आप डेटा टाइप देखें क्या है। अगर मैं 0 देखूं तो डेटा टाइप क्या है इसका, डेटा टाइप जो है भाई ये कहेगा ये डेटा टाइप इसका स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर आप वो थर्ड वाला कर रहे हैं तो ये कहेगा लिस्ट है। ये इसका मतलब क्या हुआ देखें, अगर आप टाइप, अगर मैं लिस्ट का पहला वाला आइटम आपको दिखाऊं तो वो देखें कौन सा है, सद्दाम है, और उसकी जो डेटा टाइप है वो कौन सी है, जैसे इसने पहले ही बताया था, आप यहाँ पे देखें स्ट्रिंग है। पर अगर आप देखना चाहें, अगर थर्ड वाला देखें तो वो ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, ये दिखाएगा, ये कहेगा कि भाई ये लिस्ट है, और इसका आप अगर आप आइटम देखें, ये मैं चीज़ें क्यों बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोगों को टाइप पता है ना, टाइप से क्या होता है कि आप उससे रिलेटेड सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड मतलब ये है कि अगर आपके पास स्ट्रिंग का टाइप है, तो जैसे मैंने स्ट्रिंग की वीडियो में बताया था कि भाई स्ट्रिंग से रिलेटेड आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, आप उसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आप स्ट्रिंग से रिलेटेड करें वो कर सकते हैं। जैसे ये 0 है, मैं इसको अपर कर रहा हूँ, सदाम के नाम को जो है वो मैंने ऐसे कर दिया। तो जो ऑपरेशन पाइथन में आपको अगर डेटा टाइप पता चल गया तो आप उससे रिलेटेड सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो हमेशा जब भी आप चीज़ें बनाएं तो आप उसका टाइप ज़रूर देखें कि भाई ये टाइप क्या है, ठीक है। ये टाइप्स जो है मैंने सारे जो है पहली वीडियो में डिस्कस कर दिए थे कि भाई इंटीजर कौन सा है, अपना स्ट्रिंग्स कौन सी होती हैं, कॉम्प्लेक्स किस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अगेन क्या किया है, एक लिस्ट बनाई है स्मॉल बर्ड्स के नाम से, फिर एक दूसरी लिस्ट बनाई है, एक तीसरी लिस्ट बनाई है, और फिर मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें ये तीनों जो है ना लिस्ट मैंने ऐड कर दी है, पहली, सेकंड, ये वाली थर्ड, और बीच में एक और नाम भी मैंने इसमें ऐड कर दिया कि भाई ये भी ऐड कर दो इसमें, ठीक है। तो ये देखें, ये एक पूरी लिस्ट मेरे पास आ रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई लिस्ट का मुझे पहला वाला आइटम चाहिए, तो ये वाला हो गया, क्योंकि ये जो पूरी लिस्ट बनी हुई ना, ये यहाँ से लेकर ये वाली, उसका जो ये पहला वाला आइटम है वो ये है कि एच और जो एफ से शुरू हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे एफ वाला आइटम चाहिए जो फिंच लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हो भाई 0 और 0 मुझे चाहिए, तो इस तरह से हो गया है, ठीक है। ये चीज़ें जितनी डेप्थ के साथ आप सीखेंगे उतनी ज़्यादा जो है ना आपको आगे जाके जो डेटा एनालिसिस होती है या मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स होते हैं वो आपको बहुत ही फ़ौरन समझ में आ जाएंगे। अगर क्योंकि उनमें एक तो कॉन्सेप्ट का दूसरी चीज़ है, पर उनको जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें इस तरह की बारीकियाँ जो है ना आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने अगेन लिखा है कि भाई बाईसाइकिल्स, और मैंने एक मैसेज टाइप किया है, और यहाँ का जो बाईसाइकिल का एक आइटम है ना वो मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ कि भाई माई सेकेंड बाईसाइकिल वॉज
प्लस दिया है बाईसाइकिल 1 डॉट टाइटल, और इसको ऐसे कर दो। तो जिन लोगों ने मेरी स्ट्रिंग की वीडियो देखी होगी उनको ये सारी चीज़ें जो है ना समझ में आ रही होंगी कि स्ट्रिंग से हम किस तरह से कर रहे हैं। देखें बेसिकली हुआ क्या कि इसने क्या किया, बाइसाइकिल्स में से पहले आइटम को एक्सेस कर लिया। ठीक है, अगर मैं चाहता तो मैं ज़ीरो वाला भी करता हूँ तो भी आ जाएगा कि माई बाईसाइकिल वॉस माई सेकेंड बाईसाइकिल वॉस, यहाँ पे मैं उसको फर्स्ट नाम दे देता हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ी जो है ना जुमले की कंसिस्टेंसी यहाँ पे रहे। ठीक है, माई फर्स्ट बाईसाइकिल वॉस ट्रैक, अगर आप उसको सेकंड लिखें और वहाँ पर आप आइटम को मॉडिफाई कर दें तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करें कि वीडियो को पॉज करें और ये दो एक्सरसाइज जो है ना आप खुद करें, बहुत ही आसान है, आप इसको रीड करें और इन दोनों एक्सरसाइज को कर लें। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम लिस्ट को आपस में कंपेयर करना चाहें, मैं ये चाह रहा हूँ कि ए मैंने एक लिस्ट बनाई है और एक दूसरी मैंने बी लिस्ट बनाई है, तो बी इज इक्वल टू द ए, जो कि नहीं है तो ये क्या करेगा भाई, फॉल्स है। अगर आप कहो कि भाई इसको मैं इक्वलाइज कर दूं और फिर मैं इससे पूछूं, अब मुझे बताओ कि भाई बी ए के बराबर है, ये कह रहा है बी ए के बराबर है। अगर आप इसमें और ज़्यादा चाह रहे हैं कि भाई 7 8 9, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि क्या बी ग्रेटर देन ए है तो ये कहेगा ट्रू है। अगर आप कहें कि भाई बी लेजर देन ए है तो ये कहेगा नहीं, फॉल्स। तो इस तरह के ऑपरेशन हम और भी ज़्यादा करेंगे, और अभी तक आप ये देख लें। अच्छा, अब दूसरा ये आता है कि हम लिस्ट में अगर हमारे पास है और हम उस लिस्ट का कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से करेंगे। लेट सपोज मेरे पास ये एक लिस्ट है जिसमें मोटरसाइकिल्स के नाम है होंडा, यामा, सुजुकी, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि भाई ये ओरिजिनल लिस्ट है मेरी। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे, अब मैंने क्या किया कि भाई जहाँ पर होंडा लिखा हुआ है ना उसको तुम CD70 कर दो। ठीक है, अब ये आपकी मॉडिफाइड, जितना ज़्यादा आप जो है ना अपने कोड को डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे उतना ज़्यादा जो है ना आपको मज़ा आएगा, और कोई दूसरा भी जो है आपका पढ़ना चाहे तो वो फ़ौरन से पढ़ लेगा कि भाई इसने किया क्या है, या आप खुद जो है दोबारा से अगर रिकॉल करना चाहें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ओरिजिनल लिस्ट ये है, और होंडा की जगह जो है ना मैंने उसको CD70 पे कन्वर्ट कर लिया। बहुत ही आसान है। अगर आप इसको कोई होंडा को नहीं चेंज करना चाह रहे हैं, यामाहा जहाँ पे लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे मोटरसाइकिल 1 और उसकी जगह पे भाई यामाहा कुछ भी लिख देंगे, यामाहा भाई 1 2 3, तो जहाँ पे यामाहा लिखा होगा वो उसको मॉडिफाई कर देगा। आप देखें यामाहा जहाँ पे लिखा हुआ है उसने उसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि अगर मुझे इसमें ऐड ऑन करना है, जो ओरिजिनल मेरी लिस्ट है उसमें मैं चाह रहा हूँ कि भाई जहाँ पे होंडा, यामा, सुजुकी लिखा हुआ है उसके बाद जो है ना फ़ौरन से कोई और मैं नाम ऐड कर दूँ, तो वो किस तरह से होगा। अपेंड की कमांड आती है, मोटरसाइकिल्स जो आपने ओरिजिनल लिस्ट बनाई है उसमें भाई अपेंड कर दो ये वाला नाम, तो ये उसके आखिर में जाके ऐड हो जाएगा। देखें ओरिजिनल लिस्ट मेरी ये थी, उसने आखिर में क्या किया, CD70 को ऐड कर दिया। अब ये जो अपेंड कमांड है ना ये बहुत ही कमाल की है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, स्पेशली जब आप लूप्स बनाते हैं ना उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आती है। तो इसको मैं और ज़्यादा डिस्कस करूंगा जब हम फॉर के लूप के जो है ना फॉर लूप्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा इसका ग्लिम्स देख लें कि हम इसमें कैसे करते हैं। अब दूसरे केस में मैंने क्या किया है कि मेरे पास ओरिजिनल लिस्ट ये है मोटरसाइकिल्स, और अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ भाई CD70 भी ऐड कर दो और 1 to 5 बाइक भी ऐड कर दो, तो इसने क्या किया भाई ये कर दिया। ठीक है, एक लास्ट में जो है यहाँ पर इसने ऐड ऑन कर दिया। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मेरे पास एक एम्प्टी लिस्ट है और मैंने उसको प्रिंट कराया है। ठीक है, और उस लिस्ट में जो यहाँ पर ये एम्प्टी लिस्ट है उसमें मैं चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, अपेंड होंडा, देन यामाहा, देन सुजुकी, और फाइनल में मैं देख रहा हूँ कि मेरी देखें लिस्ट कैसे हो गई, मेरी फाइनल लिस्ट कैसे बन गई है। आप मेरे साथ कोडिंग करते जाएंगे तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा। ठीक है, तो मेरी फाइनल लिस्ट ऐसे हो गई, और मेरी ओरिजिनल लिस्ट कौन सी थी, वो एम्प्टी वाली, आप देख लें, मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बना देता हूँ।
ओरिजिनल लिस्ट मेरी ये है, ठीक है, ओरिजिनल मेरी लिस्ट ये है और फाइनल लिस्ट मेरी ये हो गई। ठीक है, अपेंड कमांड के थ्रू मैंने एक एम्प्टी लिस्ट में अपनी सारी चीज़ें ऐड कर दी। ठीक है, अच्छा आप ये चाह रहे हो कि यार ये मैंने बार बार अपेंड लिखा है, क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि कोई यूज़र जो है उसमें ये सिर्फ बाइक्स के नाम लिख दे और वो लिस्ट में खुद ब खुद ऐड हो जाएं? ठीक है, तो वो भी हो सकता है। और मैं प्रोग्राम को ऐसा बनाऊं कि मैं पहले जो है ना नाम लिखता जाऊं और जब मैं क्यू दबाऊं तो वो प्रोग्राम क्विट हो जाए और मेरी लिस्ट फाइनली अपडेट हो जाए। देखें किस तरह से मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, ये वाला। मैं क्या कर रहा हूँ, ये कह रहा है कि भाई टाइप बाइक नेम, मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई वो है होंडा, देन सुजुकी, देन यामाहा। ठीक है, और अब मैं कह रहा हूँ यार ये बहुत हो गया, अब तुम इसको जो है ना बंद कर दो। ठीक है, तो मैंने क्यू दबा दिया, तो ये मेरी लिस्ट हो गई। देखें ये प्रोग्राम हुआ किस तरह से। आप इसके लिए आपको यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर ये जो है ना एक ये बहुत ही मुझे मुझे तो बहुत पसंद है कि पाइथन ट्यूटर के नाम से और विजुअलाइज। ठीक है, आप इसको देखें किस तरह से हो रहा है। ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होंगी। और यहाँ पर देखें, ये जैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई तो ये कह रहा है कि भाई मैंने एक मोटरसाइकिल का नाम जो है अपनी जो है ना अपनी मेमोरी में फीड कर दिया है। ठीक है, वाइल ट्रू, भाई ट्रू है तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ये यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब कह रहा है कि नेम मोटरसाइकिल और ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, तो ये देखें यहाँ पर एक आ गया, अगर ये पहले नहीं था। ठीक है, अब ये जैसे ही वाइल ट्रू के बाद इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो ये नीचे मुझे कह रहा है कि भाई तुम नेम दो मुझे कुछ। तो जैसे हम वहाँ पर दे रहे तो ये मैंने नेम दे दिया कि भाई मेरा पहला नाम है CD70। तो इसने पहला नाम सबमिट कर दें। ठीक है, यहाँ पर टाइप बाइक नेम और CD70 एक स्टोर हो गया। अब ये यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई। ये चेक करा है कि भाई इफ़ ये जो तुमने नाम लिखा है क्यू के बराबर तो नहीं है। अगर क्यू के बराबर नहीं है तो तुम जाके फौरन इधर नीचे आओ। देखें आप किस तरह से हो रहा है। मोटरसाइकिल डॉट अपेंड, देन ये यहाँ पर चला गया। आपने देखा कि ये किस तरह से हुआ। इफ नेम मोटरसाइकिल डॉट लोअर इज नॉट इक्वल टू द क्यू, ये देख रहा है नॉट इक्वल टू द क्यू, मतलब वो जो नाम है, मैं दोबारा से कर देता हूँ अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हुई है तो। यहाँ पर आए नेम डॉट मोटरसाइकिल, जैसे ही आपने इसको एग्जीक्यूट किया तो इसने नाम आपसे लिया। ठीक है, जो आपने पहला नाम लिया था, क्या वो नाम जो है क्यू के बराबर तो नहीं है? अगर क्यू के बराबर तो नहीं है तो तुम नीचे जाओ। ठीक है, नहीं मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये सिंपल यहाँ पर गया क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है, वो क्यू के बराबर नहीं है। तो ये मोटरसाइकिल डॉट ये जो नाम है वो उसमें अपेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, आप दूसरा नाम दें सुजुकी। अब ये दोबारा से अगेन यहाँ पर आ गया, अगेन नीचे जाएगा, अगेन ये आपसे नाम पूछेगा। अगर मैं यहाँ पर क्यू दबा दिया, अब देखें क्या होता है। तो ये वाली जो है ना वो कंडीशन जो है, देखें आप किस तरह से हो रहा है। क्यू मैंने एंटर किया, इफ नेम डॉट लोअर इज नॉट इक्वल टू द क्यू, क्या करो भाई, ब्रेक पर आ जाओ। देखें ये किस तरह से हुआ कि इफ नेम डॉट लोअर इज नॉट इक्वल टू द क्यू, जिसका मतलब ये हुआ कि मतलब वो उसके बराबर ना ही नहीं है तो तुम सीधा जाके उसको ब्रेक कर दो स्टेटमेंट को। ठीक है, प्रिंट मोटरसाइकिल, तो ये इसने उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि तो आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है इसमें समझ में आया होगा। थोड़ा नहीं, पूरा ही समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो समझ जाए। स्पेशली क्यू वाला जो पार्ट था ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, वाइल ट्रू नेम मोटरसाइकिल और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्यू। अब क्यू जब मैंने दबाया तो क्या होना चाहिए, देखें क्यू if name motorcycle dot lower or is not equal to the queue। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है तो ये नीचे चला आएगा। अगर ये कंडीशन कोई दूसरा में नाम जब डाल रहा था तो ये कंडीशन ट्रू हो रही थी और ये नीचे आ रहा था। ठीक है, ये जंप करके इधर आ गया। लोअर लगाने की जरूरत ये है कि लेट सपोज अगर यूजर जो है आपका
वो इस तरह से कर रहा है, क्योंकि जब आप प्रोग्राम डिप्लॉय करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता है कि वो क्यू जो है शॉर्ट ही लिखे, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, उसको सिर्फ ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है, ये क्यू इसने दबा दिया, तो ये क्यू को क्या करेगा, लोअर करेगा, तो ये अगेन प्रोग्राम जो है ना एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। अच्छा, यहाँ पर आ जाएं, मैंने दूसरा प्रोग्राम लिखा है कि जिसमें मैंने लिखा है कि चीज़ है, और उसमें ये मैंने तीन चीज़ें लिखी हैं। For cheese in cheese, if cheese in starts with G, print I want anything that starts with G, और ब्रेक कर दो else print cheese। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, A then B then C और G, तो इसका मतलब ये है भाई कोई भी चीज़ जी से स्टार्ट होगी तो ये जो है ना नहीं करेगा। तो ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब क्या हुआ कि ए बी सी, और जैसे ही जी आया तो ये इसने कहा कि आई वॉन्ट एनी थिंग स्टार्ट विद अ जी। अगर मैं जी को थोड़ा सा इधर कर देता, यहाँ पर और डाल देता हूँ जी, ताकि ये पहले से नज़र आ जाए, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ए बी जी, जैसे ही जी आ रहा है उसके बाद ये इसने फौरन से वो जो है ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अगर आप जी पहले ही देंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह के काफ़ी जो है ना अमेजिंग काम आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करें, इसको पॉज करके आप इसमें लेकर आएं, और यहाँ पर आप इस पूरे कोड को पेस्ट करें और देखें कि यार ये हो क्या रहा है, ठीक है। मैं ये बार बार आपको नहीं बताऊंगा, आप देखेंगे कि ये डीबग करें इसको कि ये कैसे हुआ, ठीक है। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि भाई मोटरसाइकिल्स के नाम मैंने दिए हुए हैं, होंडा 125, यामाहा, सुजुकी और CD70, और नॉट गुड हैं CD70 और होंडा 125। मोटरसाइकिल्स मॉडिफाइड मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है। देन मैंने लिखा है कि फॉर नेम्स इन मोटरसाइकिल्स, इफ नेम नॉट इन नॉट गुड मोटरसाइकिल डॉट मॉडिफाइड अपेंड नेम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक एम्प्टी लिस्ट है उसमें ये वो सारी चीज़ें इंक्लूड करेगा जो आ, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करेगा जो इसको कहा गया है वो इंक्लूड करेगा, पर जहाँ पर नॉट गुड वाले आइटम्स आएंगे वो उसको इंक्लूड नहीं करेगा। बिल्कुल आसान है, आप इसको देख लें। इसने क्या किया कि यामाहा और सुजुकी को इंक्लूड कर दिया, पर ये जो CD70 और 125 लिखा हुआ था इसने इसको इंक्लूड नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर लिख देता भाई 125 जो है हटा देता हूँ, तो ये 125 को दोबारा से इंक्लूड कर देगा। यहाँ पे देखें, होंडा 125 और यामाहा सुजुकी, और इस तरह से। ये प्रोग्राम्स बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को जो है ना थोड़ी सी जो चीज़ें जो है ना समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि भाई हम कहाँ कहाँ पे लिस्ट को जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है मैं बहुत ही ज़्यादा जो है ना एग्जाम्पल्स इंक्लूड करता हूँ, ठीक है। अब आप कोशिश करके इस वाले जो है ना अपना पूरे जो एग्जाम्पल को देखें, वीडियो को पॉज करें और इसको देखें कि मैंने क्या किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने एक कोई अनकन्फर्म यूजर्स लिखा है, देन कंफर्म यूजर्स है, और एक वाइल का जो है ना मैंने जो है ना टाइटल वाइल का लूप लगा दिया है, ठीक है। तो आप इसको पॉज करें और इसको देखें कि इससे होता क्या है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मैंने एक और चीज़ दी है कि अगर मेरे पास नेम लिस्ट है और मैं चाह रहा हूँ कि जो है ना वहाँ से एक नेम उठाए, और देन जो है ना एनुमरेट की कमांड जो है ना वो मैंने आपको बताई है कि ये किस तरह से होगी, देख लीजिएगा। देखें देखें यहाँ पर ये हो रहा है कि नेम लिस्ट फॉर आई कामा नेम एन एनुमरेट लिस्ट, नेम भी उठाओ और ये भी उठाओ। देखें बहुत ही आसान है, एनुमरेट जो है कमांड है वो उसको बेसिकली ये एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। किस तरह से हो रहा है, मैं अगर चाह रहा हूँ कि फॉर आई इन नेम लिस्ट, अब मैं लेट सपोज ये चाह रहा हूँ, देखें प्रिंट करो आई को, तो ये क्या करेगा, ये जो भी इसमें एलिमेंट्स होंगे, जो भी लिस्ट में एलिमेंट्स होंगे उसको उठा लेगा कि भाई एवी को उठा लिया, इसको उठा लिया, इसको उठा लिया, और इसने प्रिंट कर दिया। पर आप चाह रहे हो यार मेरे पास इंडेक्स भी आए और नाम भी आए, तो आप किस तरह से करोगे, फॉर आई कमा नेम इन, ठीक है। तो हम इस तरह कैसे करेंगे, इन्यूमरेट, ENUMERAT, इन्यूमरेट देन नेम लिस्ट, जो आपकी लिस्ट है
आप इसको ऐसे करें। अब आप क्या करें कि भाई प्रिंट आई भी करो और देन नेम भी करो, ठीक है। सॉरी, ये जो लिस्ट है, एक तो मेरा जो ऑटो टाइप है ना वो बड़ा खतरनाक से चल रहा है कि बार बार जो है ना गलत तरीके से। यहाँ पर देखें नेम लिस्ट, और मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसने यहाँ से आई उठा रहा है और वहाँ से एक वर्ड उठा रहा है। आई जो है वो सीक्वेंस वाइज चलता है, और देन नेम उठा लिया, तो जीरो पर एवी है, देन वन है, देन टू है, देन थ्री, इस तरह से, ठीक है। बहुत ही आसान है। तो एन्यूमरेट हम वहाँ पर देते हैं, ठीक है, जब आपको इंडेक्स भी चाहिए और लिस्ट में जो है आप नाम जो है एक्सेस करना चाह रहे हैं वो भी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम जो है लिस्ट में आइटम्स जो है किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। आइटम्स का मतलब ये है कि जैसे आपने वहां पर देखा था अपेंड की कमांड में, आप सिंपल अपेंड तो कर रहे थे, पर भाई वो जो है वो आखिर में जाके जो है वो चीज़ें ऐड हो रही थी, पर आप चाह रहे हो कि भाई किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर वो चीज़ ऐड हो। जैसे यहाँ पर है कि भाई होंडा, यामाहा, देन सुजुकी है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको जो है ना कहीं पर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर प्लेस करो, ठीक है। अगर मैंने अभी इसको कहा है कि भाई जीरो पर ऐड करो, तो ये देख लें, तो ये जाके जीरो पर करेगा। अगर मैं इसको चाह रहा हूँ कि भाई टू पर करो, तो ये टू पर कर देगा। तो इसका फायदा ये अपेंड में क्या हो रहा था, जो आपने देख लिया कि भाई वो फाइनल में जाके जो है ना उसको एड ऑन कर रहा था। ये देखें ना अपेंड यहाँ वाली कमांड, यहाँ पर देखें CD70, और इसने यहाँ पर इसको इधर ऐड कर दिया। तो इसका फायदा क्या हुआ इंसर्ट का, कि आप किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन में अपना आइटम को इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर मैंने एक सिंगल आइटम दिया था, और यहाँ पर मैं एक पूरी लिस्ट जो है इंक्लूड कर रहा हूँ फर्स्ट पोजीशन पर, तब भी आप कर सकते हैं। Inserting element into a list, you can add a new element at any position in your list by using the insert method. You do this by specifying the index of the new element and the value of the new item, ठीक है, बहुत ही आसान है। आप इस तरह के कमेंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा लिख लें जब आप जुपिटर नोटबुक में आप काम कर रहे हैं, तो उससे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप कोड स्टार्ट करेंगे तो आप फ़ौरन से ये पढ़ लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसका फंक्शन है क्या। ओके। अच्छा, दूसरा हमने एक ऊपर जो है, अच्छा इंसर्ट जो है बेसिकली उसी तरह से आपको याद होगा कि हम एक जगह पर जो है चीज़ें ऐड कर रहे थे। मैं आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ कि अगर आप चाह रहे हो कि ये मेरी एक लिस्ट है और इसमें मैं ये इतने सारे आइटम्स जो हैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, तो तब भी आप कर सकते हैं। ये जहाँ पे जैसे मैंने लिखा है मोटरसाइकिल, देन थ्री, थ्री के बाद सारी चीज़ें जो है ना तुम ऐड कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। आप ये ना कीजिएगा, अगर आप लेट सपोज यहाँ पर अगर आप जीरो रखेंगे तो ये क्या होगा, अगर आप जीरो रखेंगे तो जो होंडा है, होंडा की जगह ये पूरा का पूरा वो हो जाएगा। ये तो हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि अगर हमें कोई इंडिविजुअल जो है आइटम रिप्लेस करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। अगर लेट सपोज मैं ये ऐसे कर रहा हूँ, तो होंडा की जगह जो है ये रिप्लेस होके इस तरह से आ गया, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल जो हमारे पास लिस्ट थी वो इस तरह से थी। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट मोटरसाइकिल्स, ओरिजिनल मेरी लिस्ट यहाँ पर है और होंडा की जगह ये रिप्लेस हो गया, इस तरह से हो गया। अच्छा, अगर कोई आइटम जो है आपको डिलीट करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। सिंपल, मेरे पास ओरिजिनल लिस्ट ये है और इसका मैं फर्स्ट आइटम रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो सिंपल डेल की कमांड लगाएं, ये DEL, और ये ऑटोमेटिक, और उसकी पोजीशन आप डिफाइन करें, भाई कौन सा आइटम आप रिमूव करना चाह रहे हैं, भाई जीरो में रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो आप सिंपल देखें तो ये किस तरह से रिमूव हो गया। अगर आप चाह रहे हो कि भाई मल्टीपल आइटम्स एक के साथ डिलीट हो जाए, होंडा और यामा को डिलीट करना चाह रहे हो, तो तब भी आप कर सकते हैं। 0 to 1 मतलब ये आपको एक और एड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखें 0 to 2 मतलब ये होगा कि भाई होंडा और यामा को दोनों को उड़ा दो, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, अगर आप 0 to 1 लिख रहे थे तो पाइथन जो है एक नंबर लेस पे चलता है, ठीक है, तो ये जीरो ही कंसीडर होगा। तो अगर आपको तीन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। आपको यहाँ पर एक एक और भी आइटम है। अब आप चाह रहे हो कि भाई होंडा, यामा, सुजुकी सारे उड़ जाएं, तो आप ये ऐसे करें, सॉरी 3 करें, ठीक है, एक लेस होगा, होंडा, यामा, सुजुकी ये तीन, तो एक लेस हो गया, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि भाई यहाँ पर बी है और बी आए बाकी सारे जो उड़ जाएं, तो आप क्या करोगे, वन लेस, ठीक है। यहाँ पर 4,
देन ऐसे एग्जीक्यूट करें। ठीक है, ये तो ओरिजिनल हो गई ऊपर वाली, और ये नीचे आप वाली देखें तो बहुत ही आसान है। अगर कंफ्यूजिंग लग रही है तो यहाँ पर ओरिजिनल लिस्ट का नाम दे दें। आपको लग रहा होगा कि ये रिडंडेंसी है भाई, बार बार हम क्यों लिख रहे हैं, पर बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप अगर शुरू से देख रहे हैं तो आपका कोड जो है ना बहुत ही पॉलिश्ड होगा। ठीक है, ओरिजिनल लिस्ट है और ये मेरी मॉडिफाइड लिस्ट है। ओके, अच्छा यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि भाई अगर दो आइटम्स रिमूव करने हो तो ये किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका एक तो डिलीट है, और दूसरा तरीका है पीओपी, पॉप मेथड है। ठीक है, पॉप वो एग्जैक्टली वही जो हम चीज़ों को फेंक दें, वही पॉप अप कर दो या उसको निकाल दो, तो वो भी आप कर सकते हैं। पर डिलीट और पॉप का मतलब ये होता है कि भाई पॉप जो है वो आपकी लिस्ट में जो आपका आखिरी वाला आइटम होता है उसको ऑटोमेटिकली जो है ना रिमूव कर देता है। ठीक है, किस तरह से देखें, मेरे पास एक ओरिजिनल लिस्ट ये है, और मैंने उसको एक आइटम जो है उसमें से निकाल दिया। यहाँ पर देखें ओरिजिनल लिस्ट, देन पॉप मोटरसाइकिल्स मैंने, और उसको प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ओरिजिनल लिस्ट है होंडा यामा सुजुकी, देन आफ्टर आइटम रिमूव जो हो गया तो ये होंडा और यामा, तो जो लास्ट वाला आइटम था वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया, ये मैंने यहाँ पर रिमूव किया है। देखें मोटरसाइकिल्स, और मैंने पॉप लगा दिया, ये उसको उड़ा देगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो बहुत ही आसान है, पर अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप देख लें लिस्ट। मैं क्विकली आपको समझा देता हूँ कि ए बी देन सी, सी। ठीक है, लिस्ट वन पॉप। ठीक है, और उसके बाद वही लिस्ट वन को मुझे दिखाओ। देखें, सी इसने जो है उड़ा दिया, और आपकी जो है ना ओरिजिनल लिस्ट ही खुद ब खुद मॉडिफाई हो गई। ठीक है, तो अगर आप ऐसे, इसलिए मैंने यहाँ पर एक नाम दिया था, लिस्ट अपडेटेड करते हैं वन, मतलब ये पॉप हुई है, और ये मेरी ओरिजिनल लिस्ट है, ताकि ओरिजिनल लिस्ट जो है ना मॉडिफाई ना हो। प्रिंट लिस्ट वन, ये ओरिजिनल लिस्ट है। अच्छा, ये पहले से ही मॉडिफाई हो गई तो ओरिजिनल लिस्ट, देन प्रिंट लिस्ट वन पॉप। ठीक है, ये अगेन बार बार जो है ना वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, पॉप जो है आइटम कौन सा निकला, वो ये वाला निकला सी। अच्छा, पॉप का मकसद ये है कि वो ओरिजिनल लिस्ट को ही जो है आपको मॉडिफाई करके दे रहा है। तो ये वाली जो है ना, यहाँ पर मैंने यहाँ पे दिया, मैंने इसके बाद ही दिया था, तो आप यहाँ पर लिखें, क्योंकि ये उसके बाद इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसने पहले से ही उसको मॉडिफाई कर दिया। देखे, तो आप यहाँ पर दें। अब देखें, ये ओरिजिनल लिस्ट, देन लिस्ट वन पॉप, कौन सा आइटम निकला, वो वाला सी वाला आइटम निकला। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कि अगर अब आप देखना चाहें कि आपकी लिस्ट जो है कैसे बन गई, प्रिंट करें तो आप देख सकें। ठीक है, तो इसमें होगा ए और बी होगा, और सी उड़ गया होगा। देखें, ए और बी ओरिजिनल लिस्ट है मेरी, लिस्ट पॉप जो है उसने सी उड़ा दिया, और उसके बाद ए और बी बची। बहुत ही आसान है। ठीक है, ये यूज़ कहाँ पे हो सकती है, पॉप की जो कमांड है वो यहाँ पर है। लेट सपोज मेरे पास एक मोटरसाइकिल्स के नेम है, मैंने ये लिखा है कि भाई द लास्ट मोटरसाइकिल आई ऑन वाज लास्ट ऑन डॉट टाइटल, मतलब कि हम चाह रहे हैं कि भाई आखिरी जो है ना आइटम को बार बार हम निकालना चाहें, तो वहाँ पर आप पॉप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये है कि पॉप में जो है आप ये चाह रहे हो कि मैं उसमें कुछ जो है ना नंबर्स भी डिफाइन करूँ। ठीक है, तो वो आप किस तरह से करेंगे, मेरे पास है मोटरसाइकिल्स होंडा यामा सुजुकी, मोटरसाइकिल डॉट पॉप वन, उसको उड़ा दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, देखें, द फर्स्ट मोटरसाइकिल आई ऑन वाज यामाहा। तो इसमें क्या कर रहा है, वो जो आप आइटम चाह रहे हो बाहर निकालने के लिए, ये उसको बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो ये देखें इसने क्या किया, पॉप वन, तो यामाहा को जो है ना बाहर निकाल दो। ठीक है, पॉप अप कर दो, बाहर निकाल दो। अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे हैं तो वो लास्ट वाला आइटम जो है उसका उड़ा देगा। ठीक है, और आप अगर ओरिजिनल अपनी देखें, प्रिंट मोटरसाइकिल्स, तो होंडा सुजुकी और यामाहा जो है वो पॉप अप हो गया। ठीक है,
और पॉप से पहले मैं देखूं अपनी मेरी लिस्ट, क्योंकि जुपिटर नोटबुक में आप कंफ्यूज ना हुए। जुपिटर नोटबुक में जो है ना, या किसी भी प्रोग्रामिंग में इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, पहली इंस्ट्रक्शन होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, इस तरह से हो रहा है। तो पहली ओरिजिनल लिस्ट ये, इसने उसको जो है पॉपअप कर दिया, निकाल दिया, और उसके बाद ये इस तरह से आ गया। ठीक है, तो डिलीट और पॉपअप के जो है यूजेज जो है काफ़ी सिमिलर हैं, पर पॉप जो है मैं इसलिए यूज़ करता था कि भाई मेरे पास अगर लिस्ट होती थी और उसमें मैं जो है ना आखिरी वाला आइटम मुझे उड़ाना है और नंबर 1 बाय 1 उड़ाना है, तो वहाँ पर मैं उसको यूज़ करता था। ठीक है, या लेट सपोज आपके पास कोई जैसे यूज़र नेम होता है भाई सद्दाम हुसैन अंसारी, और आप चाह रहे हो कि भाई वो जो 3 नाम दे रहा है, मिडिल नेम जो है वो सबका उड़ा दें, या मिडिल वाली जो पोजीशन है उड़ा दें, तो आप पॉप की पोजीशन डिफाइन करके आप उसको निकाल सकते हैं और उस आइटम को यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, इसने पॉप तो किया, और वो कौन सा पॉप आइटम है उस आइटम को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट वाले चीज़ में वो पूरी की पूरी उस चीज़ को उड़ा दे रहा है, वो स्टोर नहीं कर रहा है उस वेरिएबल को। ठीक है, तो ये पॉप जो है आपको इस चीज़ के लिए फ़ायदा दे सकता है। एक तो आइटम को रिमूव करेगा, और वो जो आइटम रिमूव हुआ है उस वो आइटम अगर आपको चाहिए तो आप उसको ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है कि भाई कौन सा आइटम तुमने रिमूव किया है वो यहाँ पर है, और इसको आप यूज़ करना चाहें कहीं और पर तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने एक कमेंट लिखी थी कि कब जो है हमें पॉप यूज़ करना होगा, कब जो है हमें डिलीट। इफ़ यू आर अनश्योर वेदर टू यूज़ द डिलीट स्टेटमेंट और द पॉप मेथड, हियर इज अ सिंपल वे टू डिसाइड when you want to delete an item and that item in any way, use the delete statement. If you want to use an item is you remove, use the pop method. यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपने चीज़ को रिकॉल करने के लिए यहाँ पर लिख दिया था कि भाई डिलीट और पॉप जो है आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको उसका आइटम को यूज़ करना है तो आप पॉप लिखें, अगर आप उसको यूज़ नहीं करना है, आप उसको उड़ा देना है, तो आप डिलीट कर दें। ठीक है, रिमूविंग एन आइटम बाय वैल्यू। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि हमें पोजीशन जो है आइटम की पता होती है और पता नहीं होती है। लेट सपोज आपके पास लंबी लिस्ट है। ठीक है, आप चाह रहे हो यार मैं जो है ना बीच में जो है ना मुझे नाम पता है पर उसकी पोजीशन लिस्ट में नहीं पता है। ठीक है, मैं उसको नाम से उड़ाना चाह रहा हूँ, तो आप किस तरह से करेंगे? रिमूव की कमांड है वो कैसे कि भाई मेरे पास ये ओरिजिनल लिस्ट है और इसमें मैं जो है यामाहा को रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो ये यहाँ पर मैंने यामाहा लिख दिया और ये उसको उड़ा देगा। ठीक है, इससे पहले हम क्या करते थे कि अगर हमें इसको उड़ाना होता था तो हम उसकी पोजीशन डिफाइन करते थे कि भाई इसको यहाँ से उड़ाओ। जैसे यहाँ पर जैसे मैंने पॉप लिखा है और यामाहा जो है फर्स्ट पर है, तो ये उसको उड़ा देगा। ठीक है, तो इसने उड़ा दिया, पर आप चाह रहे हो यार मुझे इसका नंबर जो है ना पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो छोटी है आपको पता चल जाता है, पर अब हज़ारों में लिस्ट बड़ी हो और आपको इंडेक्स नहीं पता हो, तो किस तरह से करेंगे? आप सिंपल ऐसे करें। ठीक है, यामाहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये उड़ गया, नेम आपने लिखा और वो चला गया। नीचे देखें ये पहली ओरिजिनल लिस्ट है और उसके बाद ये मैंने फिर उसको प्रिंट किया है, तो ये मॉडिफाइड लिस्ट है। ठीक है, अगर मैं ये नहीं मैं होंडा उड़ाना चाह रहा हूँ तो कैसे होगा? ये इस तरह से होगा। ठीक है, ये जो नीचे वाली देखें तो उसमें होंडा जो है चला गया। ओके, अब मैं यहाँ पर एक मैंने लिस्ट बनाई है और इस लिस्ट का काम क्या है कि भाई उसमें जो यूज़र्स नेम ए से स्टार्ट होते हैं उसको ये क्या करेगा? उड़ा देगा, और जो ए से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं वो मॉडिफाइड लिस्ट में रखेगा। आप कोशिश ये करें कि ये जो अभी मैंने बताया है आप वीडियो को पॉज करें, उस कोड को ना देखें और खुद करें कि भाई आपके पास अगर लिस्ट हो अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि भाई मैं कुछ लेटर्स रखूं और जो बाकी सारे लेटर्स जो हैं जो मुझे पसंद नहीं है, जो जिनकी स्टार्ट से हो रहा है, जिस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से हो रहा है उसको मैं रिमूव कर दूं, तो आप किस तरह से करें? आप इस कोड को ना देखें, खुद करके देखें। ठीक है, मैं आपको कोड समझा देता हूँ। अगर आप खुद कर रहे हैं तो बेहतर है आप वीडियो को पॉज कर दें। तो यूज़र नेम से अहमद है, बिलाल है, अली है, जाहिद है, आहिल है। मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मुझे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे बी और जो दूसरे लेटर से हो रहे हैं वो मुझे चाहिए दूसरी अपनी अपेंडेड लिस्ट में। तो ये देखें कितना यूज़फुल है। यहाँ पर तो बहुत ही छोटा है। अगर हज़ारों नाम हो और आप चाह रहे हो कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर सीरीज़ के नाम चाहिए, तो आप किस तरह से कर सकते हैं? ठीक है, जैसे हम एक्सेल में फ़िल्टर नहीं लगाते हैं कि भाई मुझे ए वाले वर्ड चाहिए, तो वो एग्जैक्टली यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर देखें क्या हुआ कि फॉर नेम्स
इन यूजर नेम्स, यहाँ पर मैंने मोटरसाइकिल कैसे लिख दी भाई, फॉर नेम्स इन यूजर नेम्स, तुम क्या करो कि नेम का जो है पहला वाला अक्षर उठाओ, और अगर वो बराबर नहीं है ए के तो तुम अपनी लिस्ट को मॉडिफाई कर दो। ठीक है, बहुत ही आसान है। और देखें किस तरह से हो रहा है कि भाई ओरिजिनल लिस्ट है मेरी अहमद बिलाल अली जाहिद, और मॉडिफाइड लिस्ट जो हो गई वो बिलाल जाहिद हो गई। अब मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि भाई मुझे ए वाले लफ्ज़ चाहिए पर ए के अलावा कोई और लफ्ज़ हो तो वो भाई उसको मॉडिफाई ना करो, तो आप कैसे करेंगे? बिल्कुल ही आसान है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे करेंगे। तो मॉडिफाइड वाली लिस्ट में देखें ए वाले नाम आ गए, पर वो जो बाकी सारे लेटर्स हैं वो उड़ गए। और यहाँ पर देखें मैंने क्या किया है, इफ नेम्स और उसका पहला अक्षर, देखें अगर मैं आपको दिखाऊं तो नेम्स हैं क्या, यहाँ पर देखें मैं ये प्रिंट कर देता हूँ नेम्स। आप पूरे कोड को जो है ना डीबग करें कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, प्रिंट नेम्स, तो ये देखें अहमद बिलाल जाहिद, ये अगर मैं प्रिंट नेम्स का पहला वाला अक्षर चाहिए क्योंकि मैं उसको वेरीफाई करना चाह रहा हूँ, तो देखें अब क्या होगा, ये ABAZA। अब मैंने कहा यार ये तो मुझे मिल गए, और मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी कि भाई इफ़ नेम ज़ीरो मतलब ए इज इक्वल टू द ए, तो ही उसको मॉडिफाई करो, अगर नहीं है तो फिर नीचे चले जाओ। तो आप इस तरह से कोड को जो है ना आप खुद मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास लिस्ट है, आप खुद कीजिएगा। ठीक है, मेरे पास एक नंबर्स की लिस्ट है जो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप मुझे क्या करें कि मुझे यहाँ पर ऑड नंबर्स चाहिए इस लिस्ट में, और यहाँ पर मुझे इवन नंबर्स चाहिए। ठीक है, आप मुझे करके दिखाएं, वीडियो को पॉज करें और मुझे एक प्रोग्राम बनाएं और जिसमें मुझे ये चीज़ें करके दिखाएं। अच्छा, अगर आप लोगों ने सही की है तो आप देख लें कि इसकी कोड जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने सही की होगी, वरना मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल कर देता हूँ। मैंने क्या किया कि भाई पहले तो मैंने एक नंबर्स की लिस्ट बताई, देन ऑड नंबर्स, देन इवन नंबर्स, और फिर मैंने एक लूप चला लिया कि भाई फॉर आई इन नंबर्स तुम आई उठाओ, और इफ आई डिविजिबल बाय 2 इज इक्वल टू द ज़ीरो, तो तुम इवन नंबर्स की लिस्ट उठाओ और उसमें आई को अपेंड कर दो। ठीक है, एल्स अगर ये नहीं है तो तुम उसको अपेंड कर दो इसमें। ठीक है, ऑड नंबर्स में। बहुत ही आसान प्रोग्राम है। तो देख लें किस तरह से हुआ। अब मैंने इसको जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो देखें ओरिजिनल में लिस्ट मेरे पास ये थी 1 2 3 4 5, देन ये ऑड नंबर्स आ गए और ये इस तरह से आ गए। क्योंकि ऑड नंबर को अगर आप बहुत ही आसान है, मतलब अगर 3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो उसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो नहीं आएगा। और इवन नंबर्स में ये होता है कि जब भी आप उसको डिवाइड करते हैं 2 से तो उसका रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो आता है। तो ये मैंने कंडीशन बेसिकली रखी। और ये आप ख्याल कीजिएगा, देखें अपेंड कैसे यूज़ हुआ। पहले भी मैंने अपेंड को आपको बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया, ये जो एम्प्टी लिस्ट थी इवन नंबर्स की उसको मैंने अपेंड कर दिया आई के साथ। ठीक है, तो ये जहाँ से भी ट्रू हो गया तो आई उसके साथ अपेंड हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। और अगर आप लोगों को अपेंड नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसका और एग्जांपल दे देता हूँ, वरना है तो बहुत ही आसान है। देखें कि आप एक लिस्ट बना रहे हो नंबर्स, ये है 1 2 3, आप चाह रहे हो ये एम्प्टी लिस्ट है, ये वाले जो नंबर्स हैं ना इसमें स्टोर हो जाएं। कैसे स्टोर होंगे, आप क्या करोगे कि फॉर आई इन नंबर्स, ठीक है, तुम क्या करो कि भाई एम्प्टी जो लिस्ट है उसमें अपेंड कर दो आई को। ठीक है, अब आप देखें अपनी एम्प्टी लिस्ट कैसे हो गई 1 2 3। ये इसने लूप ऐसे ही चला और इसमें सारे नंबर्स जो हैं इसमें ऐड हो गए। बहुत ही आसान है। ठीक है,
यहाँ पर मैंने वही काम किया है। यहाँ पर मैंने एक ओरिजिनल लिस्ट लिखी है और ये दूसरी मेरे पास लिस्ट है। मैंने कहा है कि भाई अगर नंबर डिविजिबल नहीं है तो उस लिस्ट को जो है मॉडिफाई कर दो जैसे आप चाहें। वो मैंने ये ऊपर डिस्कस कर दिया। ये ओरिजिनल लिस्ट थी 1 2 3 4 5 6 7 8 और न्यू लिस्ट आफ्टर रिमूविंग ऑल इवन नंबर्स। आप रिमूव की भी कमांड लगा सकते हैं, वरना अगर आप स्मार्टली आप इस तरह से यूज़ करें तब भी कर सकते हैं। रिमूव मैंने क्या किया है कि भाई अगर कोई भी एलिमेंट जो है 2 से डिविजिबल है तो इसको उड़ा दो। तो मुझे ऑड लिस्ट चाहिए थी। बहुत ही आसान है। अ, यहाँ पर मैंने जैसे एक और एग्जांपल आप लोगों को दिया हुआ है कि एक मोटरसाइकिल है और नॉट गुड है। नॉट गुड को जो है तुम रिमूव कर दो। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं इन कोड्स को एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही इन चीज़ों को टर्म्स को एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग क्या करें, इसको पॉज करके आप इस कोड को जो है ना खुद ही करें, खुद टाइप करके सारी चीज़ें करें। ठीक है। क्लियर हम कमांड किस लिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास लिस्ट में जो है सारे आइटम्स को आपको रिमूव करना है तो आप किस तरह से करेंगे। देखें, मेरे पास ये इनिशियल ये वाली पूरी है और मैंने क्लियर की कमांड लगाई तो ये क्या किया, इस पूरी लिस्ट को इसने खाली कर दिया। ठीक है, बहुत ही आसान है, सिंपल। जो भी आपने कोड बनाई है लिस्ट उसमें क्लियर लगा दें तो ये उसको उड़ा देगा। अच्छा, दूसरा ये था, मैंने आपको ये कहा था कि भाई हमारे पास अगर बहुत ही बड़ी लिस्ट है तो अक्सर जो है हमें नहीं पता होता है कि भाई उसकी इंडेक्स किधर है। आप बार बार उसको काउंट तो नहीं कर सकते ना 1 2 3 करके जहाँ पर है, और आप उस आइटम को मॉडिफाई करना चाहें या कुछ भी करें। तो उसके लिए पाइथन में एक फंक्शन है जो सिंपल, आपने लिस्ट बनाई है, आप इंडेक्स रखें, नाम रखें, जो आप नाम ढूंढना चाह रहे हैं वही हुसैन, तो ये आपको फ़ौरन बता देगा कि भाई इसकी इंडेक्स जो है हुसैन की यहाँ पर है। ओके। अच्छा, अगर लेट सपोज हुसैन जो है आपका दोबारा भी आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे अंसारी और उसके बाद हुसैन लिखा है, तो ये आपको पहले वाले ही हुसैन की पोजीशन बताएगा कि भाई पहले वाला जो है हुसैन मुझे यहाँ पर मिला है क्योंकि यहाँ से इसने स्टार्ट किया था। ठीक है। अच्छा, अगर आप ये देखना चाह रहे हो कि भाई कोई पर्टिकुलर जो है वर्ड उस लिस्ट में है या नहीं है तो आप इन की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई हुसैन इन फुल नेम, जिसका मतलब है कि भाई हाँ है या नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहा है ट्रू है। अगर मैं हुसैन जो है गलत लिख दूं, एच ये ऐसे कर दूं, तो ये कहेगा फॉल्स, क्योंकि वो केस जो है सेंसिटिव होता है हमारा पाइथन। ठीक है। अच्छा, आप ये बहुत बड़ी कमाल की है कि आप ये चाह रहे हो कि भाई जो है ना जैसे इसमें पाकिस्तान है, ये कितनी मरतबा आया है। तो आप सिंपल एक काउंट की कमांड लिखें और उसमें लिखेंगे भाई फुल नेम डॉट काउंट, पाकिस्तान को काउंट करो कितनी मरतबा आया है। ठीक है। तो आप देखें ये कह रहा है कि भाई द वर्ड अपीयर्स टू बी द टू। सिंपल ये है कि भाई नेम आपने लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ, ए, अगेन मैंने लिखा भाई बी, देन मैंने लिखा भाई सी। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे बताओ कि ए जो है ना कितनी मरतबा आई है। तो ये कहेगा भाई ए तुम्हारी 2 मरतबा आई है। बहुत ही आसान है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई ये मुझे बताओ, लेट सपोज यहाँ पर है सद्दाम है, हुसैन है, अंसारी है और पाकिस्तान है। मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई इसमें सद्दाम के अंदर जो है ना ए कितनी मरतबा आई है, हुसैन के अंदर कितनी ए मरतबा आई है, अंसारी के अंदर कितनी है और पाकिस्तान के अंदर कितनी आई है। ए का जो वर्ड है। ठीक है। तो अब मैंने एक बनाया है कि भाई फुल नेम ऐसे है और अल्फ़ाबेट ए की मैंने एम्प्टी लिस्ट बना दी और मैंने सिंपल जो है लूप चला लिया कि फॉर आई इन फुल नेम आई डॉट काउंट ए। ठीक है। अब ये क्या करेगा, आई उठाएगा। आई का मतलब क्या है कि हर एक नेम जो है इस लिस्ट से उठाएगा। मैं आपको दिखा दूं, पहले मैं आपको कोड एग्जीक्यूट करके दिखा दूं। देखें ये आउटपुट आ गया, सद्दाम सद्दाम में 2 मरतबा है, हुसैन में इतनी है, अंसारी में इतनी है और पाकिस्तान में इतनी है। देखें इसने किया कैसे। अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो इसने पहले उठाया सद्दाम, देन हुसैन उठाया, देन अंसारी उठाया, देन पाकिस्तान उठाया। तो ये देखें, जैसे ही इसने सद्दाम उठाया तो इसने काउंट कर दिया ए को और अल्फ़ाबेट ए में अपेंड कर दिया भाई इसमें ए इतनी है, और अल्फ़ाबेट ए का जो है नंबर भी जो है इसने यहाँ पर अपेंड कर दिया। पहले तो नाम अपेंड किया, जैसे ये आ गया सद्दाम, उसके बाद इसने नंबर जो है अपेंड कर दिया। बहुत ही कमाल का है। तो यहाँ पर अगेन क्या करें, आप इसको कॉपी करें, अगर नहीं समझ में आ रहा यहाँ पे जाके आप इसको अपलोड करें और विजुअलाइज करें पूरी इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है। अगर आपको टोटल सम चाहिए तब भी आप देख सकते हैं।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक जो है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि लिस्ट जो है किस तरह से। अच्छा, दूसरा है हमारे पास सॉर्ट की कमांड। मेरे पास कार्स हैं जो है BMW, मेरे पास है नहीं, मतलब मैंने लिस्ट में बनाई है, और BMW, ऑडी, टोयोटा और ये दूसरी, और मैं इसको सॉर्ट करना चाह रहा हूँ। तो ये देखें सॉर्ट हो गया, सिंपल SORT सॉर्ट कमांड, तो ये इसको सॉर्ट कर देगी। ठीक है, अगर आपके पास इंटीजर्स हैं, आप चाह रहे हो भाई वो सॉर्टेड हो जाएं, 1 5 5 6 7 8, और आप चाह रहे हो भाई ये इसको सॉर्ट आउट कर दो। मैं नहीं कर रहा, आप खुद कर दो। तो मुझे इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रिंट करना होगा। ये ऑटोमेटिकली ये खुद नहीं होगा, आपको देखना होगा। देखें नंबर्स NMBURS, देन आप इसको देखें, ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो गए। ठीक है, 1 5 6 7 9, अच्छा पहले से ही शॉर्ट थे। ठीक है, 1 5 6 7 9, ये तो पहले से ही है। तो मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ भाई, 7 इधर आ जाए, 9 इधर आ जाए, 10 इधर आ जाए। अब देखेंगे किस तरह से हो रहा है। अगेन ये सॉर्ट आउट हो गए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पर ये है कि आप सॉर्टेड भी लिख सकते हैं। आप ये लेट सपोज जैसे 2 3 4 5 6 7 और सॉर्टेड नंबर्स। तो ये होता है कि अगर आप अपनी ओरिजिनल लिस्ट को सॉर्ट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ये परमानेंटली जो है सॉर्ट हो गई, यहाँ पे आप चाह रहे हो कि भाई मुझे सिर्फ दिखाओ, ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सॉर्टेड नंबर्स, और मैं दोबारा से इसको नंबर्स को कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा इसका। ये मेरी है सॉर्टेड लिस्ट 1 2 3 4 6 8 9, और ये मैंने दोबारा से जो है नंबर्स की है, तो ये देखें। ठीक है, इस केस में क्या था, इस केस में जो सॉर्ट है वो परमानेंटली उसको सॉर्ट कर देगा। सॉर्ट और सॉर्टेड दोनों का काम सेम है, पर अगर आप परमानेंट नहीं चाह रहे हैं और टेम्पररी चाह रहे हैं, तो आप सॉर्टेड की कमांड यूज़ करें। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा किया है कि हेयर इज़ द ओरिजिनल लिस्ट, और उसके बाद मैंने सॉर्टेड लिखा है, तो इसने सॉर्ट कर दिया, और उसके बाद ओरिजिनल लिस्ट अगेन। ठीक है, अगर आपको रिवर्स करना है तो सिंपल आप क्या करें, रिवर्स की कमांड लगा दें। तो रिवर्स की कमांड किस तरह से, भाई यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है कार्स की, नंबर्स की। ये मैंने ओरिजिनल लिस्ट जो है पहले की है, उसको मैंने क्या कर दिया, कार डॉट रिवर्स, ऐसे ही नंबर्स डॉट रिवर्स। तो आप देखें किस तरह से हो रहा है, ओरिजिनल नंबर्स, ओरिजिनल कार नंबर, ओरिजिनल कार ऑर्डर, ओरिजिनल नंबर्स ऑर्डर, इस तरह से। अब ये देखें आफ्टर रिवर्स जो है इस तरह से हो गए। अगर आपको लिस्ट की लेंथ चाहिए, तो आप सिंपल लेंथ की कमांड दबाएं, तो ये आपको लेंथ बता देगा कि भाई इसमें 4 आइटम्स है, 1 2 3 4। ठीक है, 0 1 2 3, तो टोटल आइटम्स कितने हुए, 4। अगर आपको लूपिंग करनी है लिस्ट है, तो ये तो हमने बहुत ही ज़्यादा एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। यहाँ पर मैजिशियंस हैं, और मैंने फॉर मैजिशियंस एंड मैजिशियन मैंने प्रिंट किया, तो ये सारे इसमें कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाई है फॉर वैल्यू इन रेंज 1,5। 1,5 का मतलब है कि भाई ये ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5, और इसमें तुम अपेंड कर दो, तो ये उसमें अपेंड कर दे। ये जैसे रेंज का मैंने आप लोगों को बताया था कि रेंज किस लिए यूज़ होती है। अगर आपको चाहिए रेंज 1 अप टू 10, तो ये यहाँ पर आपको 1 टू 10 कहा जाएगा, पर आपको सारे नंबर्स चाहिए, तो आप किस तरह से कर सकते हैं, लिस्ट, मुझे लिस्ट चाहिए। ठीक है, तो आपको ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है आप लोगों को कि भाई देखो रेंज को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और देन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस। अच्छा, जब आप कोड पढ़ोगे तो उसमें आप इस तरह के काम भी देखेंगे, आप कहोगे यार ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया था, तो ये चीज़ क्या है। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशंस बेसिकली ये होता है कि अगर आप कोड बड़ा नहीं लिखना चाह रहे, और आप चाह रहे हो कि भाई एक ही जो है ना लाइन में वो सारी चीज़ें आ जाएं, और आप कोड जो है ना, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। मैं नहीं करता, इसलिए कि मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि मेरा कोड जितना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, उतना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा है। मैं कोड को शॉर्ट करके उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ये वाली जो काम है, ये वाला काम एग्जैक्टली ये इसी ब्रैकेट में हो रहा है कि भाई वैल्यू स्क्वायर और फॉर वैल्यू इन द रेंज, मैंने इसको जो भी फॉर वैल्यू इन द रेंज उसको तुम स्क्वायर कर दो, देन अपडेट कर दो। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, देखें ये हो रहा है कि यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर की ये रखी है, और उसके बाद मैंने लिखा है कि फॉर वैल्यू इन रेंज 1 to 11, और मैंने स्क्वायर्स उठाया,
देन डॉट अपेंड, और वैल्यू जो भी है भाई तुम उसको कर दो स्क्वायर, और उसके बाद तुम प्रिंट करो स्क्वायर्स को। ठीक है, तो ये वही चीज़, ये एक 1 2 3 4 लाइन वाली चीज़ ये जो है एक लाइन में हो गई, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। पर मेरी मेरी आपको सजेशन ये होगी कि आप ये वाला काम करें, ये वाला काम ना करें। ठीक है, पॉसिबल ये भी है, पर ये वाला बेहतर है कि इसको आपको पता चल रहा है कि भाई ये इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, ये मैंने एक और एग्जांपल दिखाया है कि भाई मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें AEIOU है, मैंने कॉम्प्रिहेंशन लगा दिए नेम्स डॉट अपर फॉर नेम्स इन अल्फा नेम्स। आप क्या करें, इस वीडियो को पॉज करके ये जैसे मैंने पूरा कोड बनाया था, आप कोशिश करके आप इसको बना के दिखाएं, ये मुझे रिजल्ट चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर एक फाइनल पार्ट आ जाता है कि भाई लिस्ट में हम स्लाइसिंग जो है किस तरह से कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे ये है, प्लेयर्स के नाम है चार्ल्स और ये सारे चीज़ें, तो आप क्या कर सकते हो, पहले हम ज़ीरो करते थे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर जब मैं डिस्कस कर रहा था, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा, मैंने उसको उस वक्त आपको सिर्फ 0 और 1 डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर मैं 0 से लेकर 10 3 चाहिए, तो ये ऐसे हो जाएगा। ज़ीरो से लेकर 0 से लेकर ऑनवर्ड सारे मुझे चाहिए, तब ऐसे हो जाएंगे। भाई मुझे चाहिए -1, -1 तो ये लास्ट वाला आइटम शो कर देगा। ठीक है, लास्ट वाला। अच्छा भाई, -1 के बाद मुझे सारे आइटम्स चाहिए, तो ये सारे आइटम्स आपको रिवर्स में शो कर देगा। ठीक है, -1 और ऑनवर्ड्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर -1। ठीक है, तो एक को छोड़कर बाकी आपको सारी चीज़ें शो कर देगा। ठीक है, जैसे अभी चार्ल्स और ये वो सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया कि हम किस तरह से जो है कर सकते हैं। अच्छा, लिस्ट जो है उम्मीद है कि आप लोगों को सारी जो है ना इस वीडियो में समझ में आ गई होगी कि लूप्स किस तरह से होंगे, अपेंड किस तरह से होगा, इंसर्ट कैसे है। तो हमने ये सारी चीज़ें जो है ना लिस्ट में डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, आपको अगर कहीं पर भी कोई मसला हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है ना आप मुझे बताएं कि भाई ये चीज़ जो है हमें नहीं समझ में आई है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एक फाइनल पार्ट हम डिस्कस करते हैं और फिर जो है ना हम इस वीडियो को वाइंड अप कर देते हैं। एक और चीज़ होती है लिस्ट के अलावा, एक टपल होता है जो TUPLE। ठीक है, इसके इतने ज़्यादा यूजेज नहीं होते हैं जितना लिस्ट यूज़ हो रहा है, पर क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस हो जाइए, तो वो भी आप देख लें। टपल लुक्स जस्ट लाइक अ लिस्ट एक्सेप्ट यू यूज़ parentheses instead of square brackets. Once you define a tuple, you can access individual items by using each item's index just as you would for list. तो भाई अगर हम सारी चीज़ें कर सकते हैं तो हम ब्रैकेट क्यों नहीं दे रहे थे। इसमें क्या होता है कि टपल में आप मॉडिफिकेशन चीज़ों को नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे, मैंने एक टपल बनाया है कि भाई 200, 50, और वही एग्जैक्टली चीज़ मैंने की कि भाई प्रिंट डायमेंशन और 0 1। और अगर मैं देखना चाहूँ कि भाई ये है क्या डायमेंशंस, तो आप देख सकते हैं कि डायमेंशंस, स्पेलिंग एरर, कि भाई डायमेंशन क्या है, ये टपल है। ठीक है, और अगर मैं इसको मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ तो देखें, मैं ज़ीरो की जगह पर मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो ये कहेगा कि भाई नहीं, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, अगर ये लिस्ट होता तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते थे। कैसे, 200 और 50 है, तो भाई जहाँ पर तुम ज़ीरो देख रहे हो इसको तुम मॉडिफाई कर दो, तो ये मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, तो लिस्ट के आइटम्स जो है मॉडिफाइबल होते हैं और टपल जो है आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर रहा है अगेन जो है वही सारे काम आप टपल में भी कर सकते हैं जो आप लिस्ट में कर रहे थे, पर कुछ जो है ये वाला मॉडिफिकेशन वाला पार्ट आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने लूप लगाया है कि भाई देखो मैं जो है ना टपल में आप लूपिंग किस तरह से कर रहा हूँ। और दूसरा जो टपल का यूसेज है जो मैं करता था वो इस तरह से था कि भाई ये फुल नेम है, और मैं चाह रहा हूँ कि फुल नेम के जो है ना सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 एक्सेस करूँ। मैंने एक टपल बनाया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, फर्स्ट। ठीक है, फुल नेम। तो ये क्या करेगा, इसका जो पहला वाला आइटम था इसने वो वाला एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लें, तो ये वाला फर्स्ट फर्स्ट नेम और मुझे इसका फर्स्ट चाहिए,
तो इसने पहला वाला आइटम उठा लिया। अगर आप 1 वाला चाह रहे हैं तो ये ऐसे जो सेकंड है तो ये उधर हो जाएगा। देन आप लास्ट वाला आइटम चाह रहे हैं तो ये ऐसे होके ऐसे होगा। अगर आप ये इतनी मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, आप एट ए टाइम पे ही करना चाह रहे हैं, फर्स्ट भाई मिडिल नेम देन लास्ट, और आप क्या करें यहाँ पर फुल नेम ले दे दें। तो अब देखें क्या होता है। फर्स्ट तो ऑटोमेटिकली उसने वहां से उठा लिया भाई, फर्स्ट वो है, और उसके बाद मिडिल हुसैन है, देन लास्ट आका ही आ गया। ठीक है। अच्छा लास्ट जो है हम टपल के लिए मैंने इतनी दो तीन चीज़ें ही देखी है, मैंने इतना इसका ओवरऑल मुझे तो इतना यूज़ नहीं हुआ था, तो आप इसको थोड़ा सा देख लें, पर कोशिश करें कि लिस्ट को ही जो ही थोड़ा ज़्यादा रिपीट करें। मुझे इसके इतने ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिले हैं। ठीक है। इतना ज़्यादा मेरे लिए यूज़ नहीं हुआ है, तो मैंने इसको और ज़्यादा एग्जांपल्स इसमें इंक्लूड नहीं किए। ठीक है। अच्छा लिस्ट का आखिरी कमांड है जो है जिप। ठीक है। वो जिप देखें किस तरह से हो रहा है। जिप का मतलब ये होता है कि अगर आप लूप लगाना चाह रहे हैं और हर एक आइटम हर एक लिस्ट को जो है ना दूसरी लिस्ट से जो है जोड़ना चाह रहे हैं फॉर लूप के लिए, आप देखें मैंने क्या किया है, एक डेज उठाया हुआ है, देन फ्रूट्स और ड्रिंक्स और डेजर्ट्स ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर डे फ्रूट ड्रिंक डेजर्ट्स इन जिप, जिप कर दो और इस तरह से। ठीक है। तो इसने बेसिकली क्या किया, वहां से एक आइटम उठा रहा है, एक दूसरा दूसरी लिस्ट से उठा रहा है, तीसरा तीसरी लिस्ट उठा रहा है। तो एट ए टाइम पे अगर आप तीन लिस्ट को फॉर लूप में चलाना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं जिप कमांड के थ्रू। ठीक है। तो कोशिश करके आप इसको देख लें, इसको एग्जीक्यूट करके। यहाँ पर जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया था कि भाई डेज हैं और सब्जेक्ट हैं, और मैंने इसको जिप कर दिया। जिप का मतलब है भाई दोनों को जो है उसमें से एक आइटम उठाओ और फिर दूसरा उसमें से उठाओ, फिर दूसरा उठाओ फिर तीसरा उठाओ। तो ये देखें किस तरह से हुआ कि यहाँ से इसने मंडे उठाया, देन जैसे हम सब्जेक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं भाई मंडे को इंग्लिश है, ट्यूसडे को मैथ्स है, देन वेडनेसडे को है, तो इसने जिप कर दिया। तो लिस्ट में फाइनल में अगर मैं कहूँ तो ये वाली कमांड जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, इन्यूमरेट, और जिप वाली आपने कमांड देख ली, और बस हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं। देन अपेंड आपने देख लिया, और देखें मुझे कितनी याद पड़ रही है, इंसर्ट हो गया, और उसके बाद रिमूव हमने देखी भाई, पॉप किस तरह से होता है, और हमने क्या देखा था, डिलीट कैसे होता है, ये हमने देखा था, डिलीट के लिए ऐसे था, और हमने टपल देखा था कि भाई टपल किस तरह से यूज़ होता है। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये लिस्ट वाली जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कहीं पे नहीं समझ में आई है तो आप जो है मुझे कमेंट करें, और ताकि मैं उन चीज़ों को क्लेरिफाई कर दूं। थैंक यू वेरी मच।